हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है एल्कोहल, उससे हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल बनाने की विधियां। इसके पहले हमने एल्कोहल को समझ ही लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो एल्कोहल बनाने की मेथड है बेटा, याद रखना। मेथड के बाद हम प्रॉपर्टी करेंगे। तो हाउ विल यू प्रिपेयर की रिएक्शन यहीं से बनती है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हमें बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, मतलब कि एल्किल हैलाइड के जल अपघटन। सर सेकंड पॉइंट दे रखा है फ्रॉम एल्किन। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फोर्थ वो पॉइंट हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, मतलब कि एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से। चलिए, तो इसमें रिएक्शन कौन करेगा, देखिए आप। एल्किल हैलाइड है R बॉन्ड X प्लस, रिएक्शन किसके साथ होगा, ये होगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर AgOH के साथ, ठीक है। चलिए, ये हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। चलिए, तो देखो, अब ये R और ये OH अलग हो जाएगा। बना क्या रहे हम, एल्कोहल बना रहे हैं। तो माइंड में याद रखना, अभी मैंने बताया था एल्कोहल क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच होता है, R, एल्किल ग्रुप से, ठीक है। चलिए, तो ये R OH से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना लेगा, एल्कोहल प्लस अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा KX, ठीक है, पोटेशियम हैलाइड KX, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद KOH टू फॉर्म क्या जाएगा, एल्कोहल। चलिए, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो R की जगह हम क्या लिख रहे हैं, C2H5, X की जगह Br। नाम क्या है इसका, इथाइल ब्रोमाइड। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, कितनी बार लिख चुके हैं इनके नाम, ठीक है, मैं बोल ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चलिए ठीक है। अब C2H5 OH से रिएक्शन कर लेगा तो C2H5 OH, ठीक है, प्लस और K Br से रिएक्शन कर लेगा तो K Br। ऐसे भी देख सकते हैं, R की जगह है, X की जगह Br, ठीक है। और ये क्या बन गया, इथेनॉल, ये इथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम AgOH के साथ देख लो, KOH की जगह अगर आप AgOH लेना चाहो तो AgOH ले लो, ठीक है ना। C2H5 की जगह अगर मिथाइल लेना चाहो तो ये ले लो, ब्रोमीन की जगह आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। तो ये इथेनॉल बना हमारा। अब देखो, ये CH3OH से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम इथेनॉल, ठीक है। प्लस बचा क्या, AgI सिल्वर आयोडाइड, और ये बन गया हमारा मीथेनॉल, ठीक है। कोई सी भी रिएक्शन ये कर दो, जो आपको लगे वो कर दो, ठीक है। चलिए, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कोहल। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गई। चलो, फ्रॉम एल्किन अब किससे बनाना हमें, तो एल्किन से। तो एल्किन का सबसे फेमस कंपाउंड होता है इथिलीन, ठीक है। चलो, उसी से अपन बना लेते हैं। इथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इथिलीन किससे रिएक्शन करे, तो ये करेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसका एक हाइड्रोजन जब CH2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये बना लेगा क्या, CH3CH2, ठीक है ना। CH3 यहां से निकलेगा अपना CH2, ठीक है ना, एक H और SO4, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। अब CH3CH2 से क्या बना, C2H5, देखो C2 3 2 5 H5 और HSO4। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को उठा लाएंगे। देखो, इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ दिया तो CH3 हो गया, CH2 यहाँ एक हाइड्रोजन SO4, वो कंपाउंड बना। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को उठा के कहाँ ले आए, नीचे ले आए। तो ये लिखा मैंने CH3, ये लिखा मैंने CH2, फिर मैंने लिखा HSO4, और रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो बनेगा क्या, देखो, चलो देखना। तो अब ये CH3CH2 यहाँ से मिल जाएगा हमें O और H। तो ये बन गया हमारा CH3CH2OH, ठीक है। ये डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C2H5OH, वही इथाइल एल्कोहल। ये C2 3 2 5 H5 और OH, ठीक है ना। प्लस बचा क्या, प्लस बचा H2SO4, तो हम यहाँ लिखेंगे H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से भी ये रिएक्शन इजीली कर सकते हो। ये बन गया हमारा एल्कोहल, ठीक है। इजी तरीके से देख लो, एक बार देख लो अच्छे से। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को उठा के यहाँ लाए और इस तरीके से रिएक्शन करिए, ठीक है ना। एक तरीका और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है।
उससे और भी इजी तरीके से हो जाएगी। चलो इस इथिलीन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना, चलो पूरा ही मिटा दो, देख लो। चलो एक तरीका और देख लो, अब इथिलीन को डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो C2H4। पहले क्या लिखा था मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2SO4। इसमें क्या थोड़ी सी इजी लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। C2H4 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर इसको देंगे हम तो क्या लिखेंगे, C2H5, ठीक है। अब यहां से बचा H और SO4, ठीक है। और ये वही है, इथाइल इथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। पहले C2H5 की जगह क्या था, CH3 CH2 था, तो ये C2 3 2 5 H5, फिर मैंने लिखा था HSO4 इसके पहले, ठीक है। अब ये हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको उठा के कहाँ ले आएंगे, नीचे, C2H5 HSO4 और रिएक्शन करवा देंगे किससे, वाटर से। वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, देखो C2H5 और ये OH, ठीक है ना, C2H5 OH, ये बन गया एल्कोहल। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हाँ सर अब समझ में आ गया। समझ में क्या, एल्कोहल का फॉर्मूला रटा रहा है, CH3 CH2 OH को भी एल्कोहल ही कहते हैं, ठीक है ना। तो फीलिंग इसमें ज्यादा आती है स्टूडेंट को, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्ट को समझो, दोनों में ही अपने आप अपनी अपनी जगह फीलिंग है, ठीक है। प्लस बचा क्या, बचा H2SO4, तो ये लिखा मैंने H2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी मेथड हो गई हमारे पास, 1 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट थर्ड मेथड देख लेते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है ना, उनसे तो नीचे दे रखी बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले मैं बात में बता दूं, कार्बोनिल कंपाउंड में क्या लगता है, CO। तो एल्डिहाइड होता है R बॉन्ड CHO, ठीक है ना, और कीटोन होता है R बॉन्ड CO बॉन्ड R, ठीक है। दोनों में ही कहीं ना कहीं पे कौन सा कंपाउंड जुड़ा रहता है, कार्बोनिल कंपाउंड कनेक्ट होता है। अगर हम इसे लिखेंगे तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं RCHO, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। तो इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड है, और अगर इसको लिखेंगे हम तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, इस तरीके से हम कीटोन को लिखेंगे। तो दोनों में ही क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इन्होंने बोला क्या है हमसे कि फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से तो हम एल्डिहाइड से भी क्या बनाएंगे, अल्कोहल, और कीटोन से भी हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम एल्डिहाइड से ले लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें भी अंदर फर्स्ट नंबर है तो ए भी नाम दे देते हैं, चलो ए दे दो उसको, फिर उसको बी नाम दे देना या कुछ भी दे देना। चलिए फर्स्ट नंबर पे हम देख लेते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में R बॉन्ड CHO, और रिएक्शन किसके साथ करेगा, 2 हाइड्रोजन, किसके साथ, 2 हाइड्रोजन, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो ये करेगा सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो R बॉन्ड CHO रिएक्शन करेगा 2H के साथ, तो आप लोग देख लें, ठीक है, क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा अपना, ठीक है, ये R जो H है ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो एक H कनेक्ट हो जाएगा CH के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा R बॉन्ड CH2, R बॉन्ड CH है, एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो CH2, अब बचा O और H, तो CH2OH, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो R बॉन्ड CH2OH, और इसका नाम क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। चलिए तो देखो R है, CH अपनी जगह पर ये CH है, इसको हमने एक हाइड्रोजन दिया तो क्या बना CH2, पीछे अल्कोहल में आपको पता है कौन सा ग्रुप लगता है, OH। अगर आप OH को पीछे लिख दोगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या CH2 लिखना है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। R की जगह आप ले लो CH3, फिर हम CHO ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए देखो तो ये बन गया, ये क्या है हमारा एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। याद रखना केमिस्ट्री में 3 एल्डिहाइड होते हैं जो बार बार आते हैं। नंबर 1 एसीटेल्डिहाइड CH3CHO, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, और बेंजील्डिहाइड C6H5CHO। ये तीनों एल्डिहाइड बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, इनको अच्छे से फॉर्मूले इनके याद रखना। चलो तो एसीटेल्डिहाइड रिएक्शन किसके साथ करेगा,
हाइड्रोजन के साथ। तो देखो जैसा अपन ने इसमें करा था सेम वैसा का वैसे हम इसमें करेंगे। देखो ये CH ग्रुप है, इसको हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन दिया था तो इसने बना लिया था CH3, फिर हाइड्रोजन दिया तो CH ने क्या बनाया था CH2, ठीक है, और पीछे लग गया था एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो क्या लिखा था हमने OH। आप इस तरीके से देख लो, R की जगह हमने क्या लिया यहाँ पे CH3, तो यहाँ भी क्या ले रहा है CH3, बचा CH2H, ठीक है ना। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, तो इसकी जगह आप C2H5OH भी लिख सकते हो, या तो ये लिख दो ये लिख दो। देखो C कितनी बार, 2 बार, इसलिए C2, 3 2 5 H5OH, ये भी इथाइल एल्कोहल और ये भी इथाइल एल्कोहल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, तो इथेनॉल मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी A नंबर की, जो हमने किससे बनाई है, एल्डिहाइड से। अब हम कीटोन से देख लेते हैं। चलो इसी के अंदर थर्ड नंबर में B नंबर की, जिसे कीटोन से, तो कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड CO बॉन्ड R प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। NaBH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी सोडियम बोरॉन टेट्राहाइड्राइड की प्रेजेंस में। चलिए तो बनेगा क्या, आप खुद देखें। चलिए 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम इस कार्बन के आगे ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आगे ऐड कर देंगे, तो बनेगा हमारा R बॉन्ड CHOH बॉन्ड R। देखो C के आगे H, O के आगे H, CHOH, और इसका नाम क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। क्यों बोला सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप है, R इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना, तो सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक। चलो सेकेंडरी एल्कोहल, या फिर हम क्या बोलेंगे हिंदी में, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है ना, द्वितीयक एल्कोहल। चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं, और इसे क्या कहेंगे, इसे ये है कीटोन, ये क्या है, कीटोन है। चलिए इसका एग्जांपल देख लो, R की जगह हम क्या ले रहे हैं, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। अब CH3CO CH3 जो होता है वो होता है एसीटोन, एसीटोन, ठीक है ना, ACETON, एसीटोन, ठीक है ना, प्लस, और इसका आईपीसी नेम क्या होता है, प्रोपेन 2 ऑन, ये ध्यान रख लो। चलो तो एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम, 2 हाइड्रोजन, मतलब इस R की जगह CH3 लिखा, इस R की जगह CH3, बाकी CO सेम है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे देखें तो ये बनेगा NaBH4, तो इस R की जगह आप क्या लिख दोगे, CH3, CHOH सेम है, CHOH सेम है, फिर इस R की जगह हमने क्या लिख दिया, CH3, ठीक है ना। और नाम क्या हो गया इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो इस तरीके से हमने एल्डिहाइड से क्या बनाया, एल्कोहल, और उसी तरीके से हमने कीटोन से भी क्या बनाया, एल्कोहल। अब वो प्राइमरी एल्कोहल बने सेकेंडरी एल्कोहल बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बनना क्या चाहिए, एल्कोहल। तो इस तरीके से हमने कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करके क्या बनाया है, एल्कोहल, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर की मेथड एल्कोहल की कंप्लीट हो गई, ठीक। चलिए स्टूडेंट फोर्थ नंबर की देख लेते हैं हम। बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमिन, मतलब कि प्राथमिक एमिन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से। बिल्कुल सिंपल सी और फर्मेंटेशन किण्वन प्रोसेस है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, प्राथमिक एमिन हमारा होता है इथाइल एमिन, जैसे कि C2H5NH2 हमने लिखा, ठीक है ना। रिएक्शन किससे कर रहा है, नाइट्रस अम्ल, और नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2, ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी एमिन बोल दो या इथाइल एमिन बोल दो, तो मैं लिख देता हूँ इथाइल एमिन, एथिल एमिन, ठीक है, जिसे प्राइमरी एमिन भी कहते हैं, प्राथमिक एमिन भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, जिसे नाइट्रस अम्ल कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हमें बनाना है एल्कोहल, बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखो ये C2H5 है, यहाँ से निकलेगा एक ऑक्सीजन, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन, तो ये लिख दिया मैंने, देखो C2H5OH, ये बन गया हमारा इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब हमने 2 ऑक्सीजन में से एक यूज करा, मतलब एक ऑक्सीजन हमारे पास अभी भी है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, N2, ठीक, प्लस अब बचा क्या, ये H हमने यूज कर लिया, ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास बचे और एक ऑक्सीजन बचा, मतलब कि क्या बचा है, H2O। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, और ये बन गया हमारा इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये है हमारा इथाइल एमिन, जिसे प्राइमरी एमिन कहते हैं, रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करके क्या बना रहा है, एल्कोहल।
ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में, ठीक है ना, चलिए होता क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है, ग्लूकोज की रिएक्शन होती है यीस्ट के साथ। कौन सा एंजाइम इसमें, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। चलो, जब इसकी रिएक्शन होती है तो बनेगा हमारा इथाइल एल्कोहल। तो देखो इसमें से निकलेगा इथाइल एल्कोहल तो 2C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH। चलो कार्बन देख लेते हैं, हमारे पास कार्बन टोटल कितने, 6 है, जिसमें से हमने यूज कितने करे, 2 दूनी 4 कार्बन यूज कर लिए, ठीक है ना। अब बचे कार्बन कितने हमारे पास, 2। चलो ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 है। हाइड्रोजन हमने कितने यूज करे, 5 2 10 और 12, मतलब हाइड्रोजन हमने कंप्लीट यूज कर लिए। 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, जिसमें से यूज कितने करे, 2। ऑक्सीजन कितने बचे, 4। अब हमारे पास 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन बचे, तो हम ऐसा क्या लिखें कि न्यू कंपाउंड बन जाए, तो हम लिखेंगे 2CO2, ठीक है। और इसे तो हम क्या लिखेंगे, इथेनॉल। चलो 2CO2 लिखा, तो आप देख लो कार्बन कितने, 2, तो कार्बन 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ठीक है। तो रिएक्शन का मेन मतलब क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन का मेन मतलब होता है कि प्रोडक्ट बन भी जाए और उसका केमिस्ट्री में कुछ नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इथेनॉल के साथ क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये बन गया इथेनॉल। कौन सी प्रोसेस है, फर्मेंटेशन। तो इस तरीके से हमारी कितनी प्रोसेस हो गई, टोटल मेथड कितनी हो गई है, 5 मेथड हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 5 मेथड है एल्कोहल बनाने की, इनको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है। और याद रखना मेथड प्रॉपर्टी में से हाउ विल यू प्रिपेयर से क्वेश्चन आते हैं, इनको बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक।